पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे 1.1 एक्सरसाइज। इसमें एक्सरसाइज देखेंगे 1.2। पहला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। किस रूप में जी? गुणनखंडों के रूप में, यानी गुणनफल के रूप में व्यक्त करें उसको, गुणा के रूप में। देखिए अभाज्य गुणनखंड को यहाँ पे देखते हैं। पहला का पहला दिया है 140। गुणनखंड निकालना आप सब कोई जानते होंगे। अब देखिए 2 से कटाइए। अब जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 यानी सम संख्या दिखाई देगा, वो कितना से डिवाइड होगा जी? 2 से। चलिए तो 0 है तो 2 से कटेगा। 7 दूना 14, 0, 2 से कटाइए। 3 दूना 6, एक हासिल यानी 5 दूना 10, 5 से कटाइए। 7 पचे 35। अब कटेगा जी? नहीं कटेगा। तो 140 इक्वल, क्योंकि हम लोग को गुणनफल के रूप में लिखना है, तो लिखिए यहाँ पे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। इतना भी छोड़ देंगे तो आंसर सही है, नहीं तो देखिए आधार समान है यानी बेस समान है तो पावर को जोड़ेंगे। या पावर कुछ नहीं है तो 1 है। 2 के पावर 1 और 1 कितना हो जाएगा? 2 गुणे 5 गुणे 7। ये भी आंसर क्या है? सही है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, 156 दिया, इसको बैठाइए। इसमें भी अंत में क्या है जी? सम संख्या है तो कितना से कटेगा? 2 से। 7 दूना 14, 8 दूना 16, एक हासिल जाएगा तो 16। 2 से कटेगा। 3 दूना 6, एक हासिल गया तो 18, 9 दूना 18, 3 से कटेगा। 3 एकम 3, 3 त्रिका 9। अब 13 से कटा भी सकते हैं, नहीं भी कटाते हैं। चलिए लिखिए यहाँ पे 156 इक्वल 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। यहाँ भी क्या करेंगे? बेस समान है तो पावर को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। यानी आधार समान रहेगा तो पावर जुटेगा। 2 के पावर 2 गुणे 3 के पावर 1 लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं 13। चलिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन देखिए। तीसरा क्वेश्चन 38, 25 दिया है। इसको देखते हैं हम। अच्छा, ये 2 से कटेगा जी? नहीं कटेगा, क्योंकि 2 से वह संख्या कट रही है जो सम संख्या, जिस संख्या के अंत में सम अंक हो, कितना से डिवाइड हो रहा है? 2 से। लेकिन इसमें सम अंक नहीं है, विषम है। 3 से देखते हैं। 3 एकम 3, 3 दूना 6, इसमें 2 गया यानी 7 त्रिका 21 से गया। 3 पचे 15। फिर 3 से देखते हैं। 3 चौके 12, 3 दूना 6, 3 पचे 15। अब देखते हैं कितना से? 5 से। 5 और 40 और 2 यानी 25। 5 पचे 25, फिर 5 से 17 पचे 85 हो जाएगा। चलिए देखते हैं। इसलिए 38, 25 इक्वल 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 70। अब यहाँ पे भी देख रहे हैं कि क्या है जी? आधार समान है। आधार देखिए समान है तो पावर को क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो यहाँ भी पावर 1 है, इसका भी पावर 1, इसका भी पावर 1, तो 3 के पावर 2, 5 का पावर भी 2। यहाँ पे जितना है उतना लिखिए, बच रहा है वो इसका, क्योंकि पावर नहीं है कुछ और अंक। इसका पावर 1 लिख सकते हैं या नहीं भी लिख सकते हैं। यहाँ भी आंसर छोड़ देंगे तो सही है, यहाँ भी सही है। चौथा क्वेश्चन देखिए, 5005 दिया है। 5005 देखिए यहाँ पे। अब यह देखिए कितना से कटेगा जी? 5 से कटेगा 1001। अब फिर यह कितना से कट रहा है? यहाँ पे 5 से कटेगा जी? नहीं कटेगा। 6 से भी नहीं कटेगा। 7 से देखिए। 7 एकम 7, 7 चौके
28 यानी 7 त्रिके 21। अब ये कितना से कटेगा? एक कटेगा 11 से, 11 एकम 11, 3 यानी 11 3 33। अब कटेगा जी? नहीं कटेगा, यहाँ छोड़ दीजिए। इसलिए 5000 5 इक्वल 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि सब सिंगल है, पावर 1 है, इतना ही आंसर छोड़ दीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन नंबर अब हम लोग देखेंगे 5, क्योंकि 4 तक हो गया। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए। 7429 दिया है। देखिए अच्छा, 2 3 से भी नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, 5 6 7 से देखिए कट रहा है जी, नहीं कट रहा है। 8 से सोचिए कट रहा है, नहीं कट रहा है। 9 से देखिए कट रहा है जी, नहीं कट रहा है। 10 से भी नहीं कट रहा है। 10 से 11 से भी नहीं कटेगा, 12 से भी नहीं कटेगा, 13 से भी नहीं कटेगा, 14 से देखते हैं नहीं कट रहा है, 15 से भी नहीं, 16 से भी, 17 से देखिए कट रहा है। 17 चौके क्या होता है जी? 68। 17 चौके 68। अब यहाँ पे 74 है, 68 को लेस करेंगे, हासिल लेंगे यानी 6, यहाँ पे 2 है यानी 62। तो 4 मर्त में नहीं ना जाएगा जी, अब 3 मर्त में जाएगा। 17 तिया 51, 17 तिया 51 नहीं जी, तो 3 मर्त में गया, तो यहाँ तो 119। अच्छा, 17 के पहाड़ा में कहीं ना कहीं 119 आता है। 17 छक्के 102 होता है, 17 सत्ते क्या होता है? 119 होता है ना जी। तो 17 सत्ते 119। अब देखते हैं कितना से कटेगा। 18 से कट रहा है जी, नहीं कट रहा है। 19 दूना 38, तो यानी 38 आ रहा है। 19 तिया 57 अधिक हो जाएगा, नहीं जी। 38 पे देखते हैं, यहाँ पे घटेगा तो कितना होगा? 19 तिया 57 यानी 19 से कट रहा है जी। देखिए 19 का पहाड़ा पढ़िए, 19 का 19, 19 दूना 38, 19 तिया 19 दूना 38, 2 ही मर्त में जाएगा जी। 57 तो 3 मर्त में नहीं जा रहा है, 2 ही मर्त में ले चलिए इसको। 19 दूना 38, तो घटेगा यहाँ पे तो क्या होगा जी? 13 में से यहाँ पे 8 को घटाएंगे तो 5, यहाँ 7 बचा है। अच्छा, 19 के पहाड़ा में कहीं ना कहीं क्या आता है जी? 57 आता है ना जी। तो 19 तिया क्या होता है? 57। यहीं पे छोड़ दीजिए इसको, यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिए, गुणा। 429 इक्वल 17 गुणे 19 गुणे 23। यही हमारा क्या हुआ जी? आंसर हो गया। ये क्या हुआ? आंसर। क्वेश्चन हम लोग का 1 खत्म हुआ। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। पहला दिया है क्वेश्चन 26 और 91, 26 और 91 दिया है। कितना दिया जी? कह रहा है कि 26 और 91 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें जी? एचसीएफ और एलसीएम। अब हम लोग देखते हैं 26 और 91, यहां लिखिए 26 और 91 क्या ज्ञात करना है जी? एचसीएफ और एलसीएम। हम लोग एचसीएफ भी निकालना जानते हैं और एलसीएम भी निकालना जानते हैं। नहीं जानते होंगे तो देख लीजिए यहाँ पे। अच्छा, मान लीजिए कोई क्वेश्चन आ गया 16 12 24 का, क्या करें जी? एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। 16 हो गया, 12 हो गया, 24। अच्छा, 16 का यहाँ गुणनखंड कीजिए। 8 दूना 16, 2 से करेंगे, 4 दूना 8,
2 दूना 4, यानी 2 कितने बार आया जी? 4 बार। अब 12 का कीजिए। 6 दूना 12, 2 से 3, 2 गुणे 2 गुणे 3। अब 24 का कीजिए। 12 दूना 24, 2 से 6 दूना 12, 2 से 3 दूना 6, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। अच्छा, HCF कैसे निकलेगा? जो तीनों में दिखाई दे, यानी तीनों में क्या हो जी? कॉमन हो यानी मिले, वो क्या कहलाएगा? HCF हो जाएगा मेरा। देखिए ना, तो इसमें निकालना होगा HCF, तो कितना होगा जी? HCF मेरा हो गया HCF बराबर 2 गुणे 2। और कुछ नहीं ना मिल रहा है जी? नहीं मिल रहा है, तीनों में मिलना चाहिए। तो 4 हो गया, इसलिए एलसीएम कोई कहेगा LCM। ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। अब यहाँ पे HCF निकालने का तरीका देखिए। यहाँ पे स्क्वायर भी लेके निकाल सकते हैं, और मतलब वो शॉर्टकट विधि अभी बताएंगे। और नहीं तो जो कॉमन है उसको लिखिए पहले। 2 है और 2 बार है। अब इसमें देखिए कुछ मिल रहा है जी? नहीं मिल रहा है, दोनों में दिखना चाहिए यहाँ पे। तो यहाँ पे 2 कितने बार है? 2 बार। अब यहाँ पे देखिए ना, ये दोनों कॉमन हो रहा है, कॉमन होगा तो 1 बार लिखेंगे। यहाँ पे 2 बच रहा है। अब गुणा कीजिए यहाँ पे। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 तिहाई 96। ये क्या हुआ हमारा? एलसीएम हुआ। नहीं जी? अच्छा, यहाँ पे 2 का पावर 4 लिखते, कितना होता जी? 2 को 4 बार गुणा करेंगे तो 16 हो जाता। 2 को कॉमन कर लेते हैं। चलिए देखते हैं, अब इसी तरीका द्वारा इसको निकालिए। 26 है, यहाँ पे 91 है। चलिए 26 को देखिए, 2 से कटेगा 13 दूना, या 2 13 26, 7 13 क्या होता है जी? 91। यानी 7 का पहाड़ा 13 बार पढ़ेंगे तो 91 आएगा। 13 का पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे? 7 बार। अच्छा, इन दोनों में क्या कॉमन हो रहा है? 13, इसलिए HCF बराबर 13। और एलसीएम निकालिए। अब देखिए 2 गुणे 7 गुणे 1 बार 13 है। अब 13 दूना 26, या 13 सत्ते 91, 91 दूना 2, 9 दूना 18, 182। लेकिन इसमें कह रहा है कि जांच कीजिए कि HCF गुणे एलसीएम बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। अब हम लोग जांच करेंगे। नहीं जी? जांच कीजिए, यहाँ पे लिखेंगे पुनः। दोनों संख्याओं के गुणनफल फल इक्वल क्या होता है फॉर्मूला जी? HCF गुणे LCM। अब यहाँ पे दोनों संख्या कहने का मतलब कि यह संख्या 2 है, ठीक है? 26 गुणे 91, 26 गुणे 91 इक्वल दिखाना होगा HCF गुणे LCM। तो HCF कितना है जी? 13। LCM कितना है? 182। यहाँ पे मिस्टेक हुआ है जी, थोड़ा सा। LCM
चलिए यहाँ देखते हैं, गुणा कीजिए। अब यहाँ पे गुणा कीजिए, 26 और 91 है, 6 9। अब यहाँ पे इससे इसमें गुणा होगा तो 6 हुआ, इससे इसमें यानी 54 और 2 कितना होता है जी, 54 2 56, यानी कितना बचा 5, 18 5 23, आया है 23 66। अब इसमें कीजिए, 13 दूना 26, 6 बचा, यहाँ पे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए इसको भी गुणा कर लीजिए। यहाँ पे देखिए ना, 182 गुणे 13, देखिए 3 दूना 6, यहाँ पे देखिए 8 त्रिका 24, या 3 8 24, 4 2, यहाँ पे 3 2 5, यहाँ पे 2, यहाँ पे 8, यहाँ पे 1, यहाँ पे जोड़ेंगे तो इसको जोड़ेंगे तो 8 5 13 का 3, ये क्या होगा जी, एक और हासिल 1 2, यानी ये भी आ रहा है 23 66। यानी देखिए जांच क्या है जी, हमारा सही है। अगर दोनों इक्वल नहीं आएगा तो जांच क्या है, गलत है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया है 510 और 92 का, 510 और 92। चलिए निकालिए, 510 और 92। 510 का निकालिए, यहाँ पे गुणनखंड 2 से, 2 दूना 4, 5 दूना 10, 5 दूना 10, कितना से कटेगा, 3 से, 3 8 24, 3 से भी कट जाएगा, 3 से कटिए, 3 8 24, एक हासिल 3 5 15, 5 से कटाइए, 17 5 85, यानी 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17, इसको कटाइए 92, 4 दूना 8, 6 दूना 12, 23 दूना 46, 2 गुणे 2 गुणे 23। चलिए देखते हैं। अब देखिए इसमें कॉमन क्या हो रहा है, तो जो कॉमन होगा वो क्या होगा, HCl 2, एलसीएम निकालिए, 2 है एक बार, उसके बाद 3 5 17 2 23, 23, तो यहाँ पे गुणा कीजिए, 2 दूना 4 5 20, 20 23 60, 60 हुआ, और कितना जी 23, गुणा कीजिए, 0 36 18, 0 6 दूना 12, जोड़िए, और फिर कितना से करेंगे, 17 से, 0 7 8 56 6 5 7 त्रिका 21 5 26 6, 7 त्रिका 21 5 26 2 7 2 9, 0 8 3 1, 0 6 4, ये जोड़ेंगे तो 12 1 13 2, यानी गुणा आ रहा है 23 4 6 0, यानी 23,460। चलिए देखिए गुणा आ गया 23,460। अब हम लोग को जांच करना है, सबसे बड़ी बात क्या कह रहा है जी, जांच कीजिए। दोनों संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल
दोनों संख्याओं का गुणन फल इक्वल गुणे एलसीएम। अब यहाँ पे देखते हैं दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो दो संख्या क्या है जी, 510 और क्या है 92 है। तो यहाँ पे 510 गुणे 92 इक्वल एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो एचसीएफ कितना है 2, एलसीएम कितना है 23,460। अब गुणा कीजिए। अब 92 से कितना में करना है जी 510 में, 0 2 5 दूना 10, 9 से कीजिए 0 9 9 पचे 45, 0 2 9 6 4, यानी आ रहा है हमारा 46,920। इधर कितना आएगा जी, देखिए 0 6 दूना 12 का 2 1 2 4 दूना 8 1 9 3 दूना 6 2 दूना 4। देखिए दोनों क्या हो रहा है जी इक्वल आ रहा है, तो जांच क्या है सही है। इक्वल नहीं आएगा तो जांच क्या है गलत है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है 336 और कितना दिया है जी 54। 336 और 54 देखिए, 336 और 54 का निकालिए। 336 54, अब इसका भी गुणनखंड इधर निकालिए साइड में। 336 तक कितना से कटेगा 2 से, 2 एकम 2 6 दूना 12 8 दूना 16, फिर 2 से 8 दूना 16 4 दूना 8। देखिए 4 दूना 8 2 दूना 4, फिर 2 से 2 दूना 4 2 एकम 2, 3 से 3 सत्ते 21, यानी 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 3 गुणे 7। चलिए 3 गुणे 7, इसको 54 का कीजिए। 2 से 2 दूना 4 7 दूना 14, 3 से 9 3 27, फिर 3 से 3 3 का 9, यानी 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। यहाँ पे देखिए 2 कॉमन हो जाएगा और क्या कॉमन होगा 3 कॉमन हो जाएगा और कोई अंक नहीं कॉमन होगा, इसलिए एच सी एफ बराबर 2 गुणे 3 यानी 6, इसलिए एलसीएम। अब देखिए एक बार 2, फिर एक बार 2, फिर एक बार 2, और बचा क्या 7, फिर क्या बचा 3 गुणे 3 और एक बार 2 है, एक बार क्या है 3 है। गुणा कीजिए। 2 दूना 4 दूना 8 8 दूना 16, 3 त्रिका 9 3 27, 27 में 16 से कीजिए। 7 छक्के 42 2 यानी 4, 6 दूना 12 4 16 7 2 2 13, 432, 432 में कितना से 7 से, 7 दूना 14 का 4 1, 7 त्रिका 21 1 22 यानी 2, 7 चौके 28 2 30। अब हम लोग को जांच करना है, क्या करना है जी जांच करना है। जांच कीजिए, जांच कीजिए। जांच करेंगे ना जी, जांच दोनों संख्याओं का गुणनफल इक्वल एलसीएम गुणे एचसीएफ। दो संख्याएं क्या क्या है जी
336 और कितना है 54 है। 336 और 54 में गुणा करेंगे, HCF जितना है और LCM जितना है उतना से क्या करेंगे गुणा करेंगे। तो देखिए 336 पहली संख्या दूसरी संख्या 54 इक्वल। अब देखिए यहाँ पे LCF कितना आ गया आपका, HCF हो गया 6, LCM 3024 यानी HCF गुणा LCM। अब यहाँ पे देखिए 54 से गुणा होगा 3 3 6 गुणे 54, 4 छक्के 24 4 यानी 2, 3 चौके 12 2 14 का 4 यानी 1, 3 चौके 12 1 13, 6 पचे 30 3 3 पचे 15 3 18 1, 3 पचे 15 1 16, 8 3 11 1 1 7 1 8 यानी 1 18 144, 18 144। अब 30 24 में 6 से गुणा कीजिए, 6 चौके 24 का 4 2 6 दूना 12 2 14 का 4 1 1 36 18। देखिए दोनों इक्वल आ रहा है ना जी, 18 144। तो जांच क्या है हमारा सही है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन समाप्त हुआ। तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें जी, HCF और LCM। क्वेश्चन दिया है 12, इसका पहला दिया है 12 15 21, 12 15 21, 12 15 और 21 कह रहा है इसका HCF और LCM निकालना है। अब अभी हम लोग 2 का देखे हैं दूसरा क्वेश्चन तक, लेकिन 3 है, घबराने की बात नहीं है। इसमें भी सेम उसी तरह मिलेगा, कॉमन करेंगे और क्या करेंगे गुणा करेंगे। 12 का निकालेंगे, 15 का गुणनखंड निकालेंगे और 21 का। 2 दूना 4 तिहाई 12, 3 पचे 15, 3 सते 21 यानी HCF अगर ज्ञात करना हो हमको, इसलिए HCF देखिए HCF ये 3 हो गया क्योंकि यही एक कॉमन हुआ है, यही एक कॉमन हुआ है 3। अब LCM देखते हैं यहाँ पे, इसलिए LCM निकालना आप लोग जान गए होंगे। LCM HCF भी देखिए, अब 2 लिखेंगे, फिर क्या है जी 2, उसके बाद एक बार ये 3 जो मिला है HCF वो लिख लीजिए, 5 7 गुणा कीजिए, 2 दूना 4 पचे 20 20 तिहाई 60, 60 सते 7 छक्के 42 420। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन दिया इसका 17 23 29, 17 23 और 29, इसका भी HCF LCM निकालिए। 17 का 23 का और किसका जी 29 का। अच्छा देखिए ना, 17 गुणे 1, 23 गुणे 1, 29 गुणे 1। अब तीनों में क्या मिल रहा है जी HCF के लिए, 1, इसलिए LCM तीनों को गुणा कीजिए, 17 गुणे 23 गुणे 29 जितना आएगा वो क्या हुआ आंसर। 17 देखिए 3 सते 21 1 2 3 एकम 3 2 5, ये हो जाएगा 7 दूना 14 का 4 1 2 1 3 यानी 193। 3 से 91, अब कितना बचा जी 29।
9 एकम 9, 9 नवा 81, 1 यानी 8, 9 30 27, 8 कितना होता है जी? 27 और 8 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 35। 2 एकम 2, 9 दूना 18, 1, 3 दूना 6, 1 7 यानी 9 3 8 5 13 का 3 1 और 10 1 11। ये हुआ आपका एलसीएम और एचसीएफ। चौथा क्वेश्चन देखिए, चौथा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। ये तीसरा था। चौथा कह रहा है कि एचसीएफ दिया आपको, एचसीएफ 306 657 बराबर 9 यानी एचसीएफ दिया है और कह रहा है एलसीएम 306 657 का एलसीएम ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है जी? एलसीएम। तो हम लोग जानते क्या हैं? है कि क्या जानते हैं जी? हम लोग जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। अब दो संख्या क्या क्या है जी? यही ना दो संख्या है, यानी 306 और 657 यही ना है जी। तो दोनों को गुणा कीजिए, 306 गुणे 657। एचसीएफ कितना दिया है? अब इसी का ना निकालेंगे जी। तो एचसीएफ देखिए ना, डायरेक्ट लिख सकते हैं 9। एलसीएम हम लोग को मालूम नहीं है, तो कितना का एलसीएम जी? ऐसे लिख लीजिए, एलसीएम कितना? 306। चाहे ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए ना, एचसीएफ कितना का है मान? 306 गुणे 657 गुणे एलसीएम 306 गुणे 657। यहाँ निकालिए, 306 गुणे 657 इक्वल, इसका मान देखिए, एचसीएफ का मान कितना दिया है? कितना दिया है जी? 9 दिया है, गुणे एलसीएम 306 गुणे 657। चलिए, अब यहाँ पे हमको इसका वैल्यू चाहिए, तो गुणा में तो कहाँ भेज देंगे? भाग में। चलिए, 306 गुणे 657 बटा कितना होगा जी? 9। कब होगा? जब एलसीएम निकालेंगे। तीन सौ छः और किसका निकालना है जी हम लोग को? यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, गुणा नहीं रहेगा, कम्मा का चिन्ह रहेगा। यहाँ पे तो गुणा रहेगा, इसी के चलते लिख दिए हैं। चलिए, यहाँ पे कितना जी? 657। चलिए, 9 से कटे, 9 3 27, 3 गया 9 चौके 36, गुणा कीजिए 657 गुणे 34, 7 चौके 28 का 8 2, 4 पचे 20 2 22 यानी 2 2 छक्के 24 और 24 और 2 26, 7 त्रिका 21 का 1 2 3 पचे 15 और 2 17 का 7 1 3 छक्के 18 1 19 8 3 3 9 2 11 1 12 1 12 33 8
12, 33, 8 इक्वल LCM 306 और 657 का वैल्यू निकल गया। ये देखिए किसका मान निकल गया जी, 306 और 657 का क्या निकला, मान निकला। यानी एलसीएम, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, इसलिए एलसीएम 306 657 इक्वल 12, 3, 3, 8। सिक्स के पावर एन पर जांच करना है जी, क्या जी, 6 के पावर एन अंक 0 पर क्या हो रही है जी, समाप्त हो रही है या नहीं, यही ना जांच करना है जी। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए 6 के पावर एन, यानी इसको 2 गुणे 3 के पावर एन लिखेंगे, या 2 के पावर एन गुणे 3 के पावर एन। अच्छा एन क्या है, एक प्राकृत संख्या इसमें दर्शाया गया है। कह रहा है किस पे समाप्त होना है जी, इस अंक को 0 पर। लेकिन देख रहे हैं 2 और 3 के अतिरिक्त कोई और दूसरा इसका गुणनखंड नहीं है, इसलिए यह 6 के पावर n अंक 0 पर क्या होगी जी, समाप्त हो जाएगी। मान कोई और अतिरिक्त अंक नहीं है तो 0 पर समाप्त होगी। तो यहाँ पे देखते हैं कि 6 के पावर n 0 पर समाप्त होती है तब यह 5 से विभाजित होगी। अच्छा समाप्त होगी तो कितना से डिवाइड होगा जी, 5 से डिवाइड होगा, क्योंकि 6 के पावर n, यानी अभी यही बात बताए, यहाँ पे देख लीजिए। उसके बाद कह रहा है 6 के पावर n एक अभाज्य गुणनखंड, इसका अभी ना बताया 2 हो सकता है, यानी 3 और अतिरिक्त 2 है। 2 कहने का मतलब ये 2 मत समझिए, 2 यानी एक एक कितना अंक हुआ जी, 2 इसका गुणनखंड है। और कह रहे अंकगणित की आधारभूत प्रमेय से यह पता चलता है कि 6 के पावर n के गुणनफल के कोई और दूसरा गुणनखंड नहीं है। मान लीजिए 2 और 3 के अलावा कोई और उसका गुणनखंड दिख रहा है जी, नहीं दिख रहा है, इसलिए किससे यह मालूम चलता है, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय से। चलिए और देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 30 गुणे प्लस 30, और दिया है यहाँ पे 7 गुणे 6 गुणे, चलिए लिखते हैं 7 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13, और दिया है आपको 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5। कह रहा है कि भाज्य संख्या क्यों है, व्याख्या कीजिए कि यह दोनों भाज्य संख्या क्यों है। हम लोग को भाज्य संख्या आप लोग को बताए थे फर्स्ट वीडियो में, किसे कहते हैं, जिसका 2 अपवर्तक यानी 2 से अधिक क्या हो जी, उसका गुणनखंड हो, उसे क्या कहा जाता है जी, भाज्य संख्या। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग, अब इससे हम लोग हल करते हैं इसको। यहाँ पे मान लीजिए इसमें से क्या कॉमन कर लेंगे, 13, तो क्या बचेगा 7 गुणे 11 गुणे 1 प्लस 1। यहाँ पे देखिए 13 गुणे 11 सत्तर 77 1 78 हुआ। यह क्या है जी, भाज्य संख्या, इसका अपवर्तक 2 से अधिक नहीं है जी, तो यह संख्या है। अब इसको भी हल कीजिए। चलिए इसमें क्या कॉमन होगा जी, दोनों में 5 दिखाई दे रहा है, यहाँ भी 5 कॉमन कीजिए, तो 7 गुणे 6 गुणे, यहाँ पे 5 कॉमन हो गया तो 1 बचा, 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 1 बचा। चलिए अब यहाँ पे गुणा कीजिए, 5 तो रहेगा, अब यहाँ गुणा कीजिए, देखिए 2 तिहाई 6 चौके 24, अच्छा 6 छक्के 36, 36 चौका कितना होता है जी, चाहे 7 छक्के 42, 42 दूना
84, 42 दूना कितना हुआ 84। देखिए 7 छक्के 42, 42 दूना 84 और 4 तिहाई 12, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 4 8 यानी 8 10 यानी 1 9 1 10 यानी कितना आया जी। एक बार और देख लीजिए, 7 5 कॉमन किए तो 7 गुणे 6 गुणे 5 की जगह यानी निकल गया 1, 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 गुणा कीजिए 7 छक्के 42, 42 दूना 84 और 4 तिहाई 12, 4 दूना 8, 2 8 16, 4 8 यानी 8 और 10 9 1 10 यानी कितना आ रहा है जी। ये भी क्या है जी, भाज्य संख्या है। यह भी भाज्य संख्या है। अच्छा, दोनों का गुणनखंड एक दूसरे के भिन्न है, इसलिए यह क्या है जी, यह एक भाज्य संख्या है। नहीं जी, तो अब मालूम चला ना कैसे भाज्य संख्या की व्याख्या कर सकते हैं। दोनों का क्या है जी, गुणनखंड एक दूसरे से भिन्न है, इसलिए यह क्या है जी, एक भाज्य संख्या है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। 7 नंबर देखिए, कह रहा है किसी खेल के मैदान के चारों ओर वृत्ताकार पथ है। अब मान लीजिए खेल खेल रहे हैं, जैसे हम लोग फुटबॉल खेलने गए, एक गोलाकार क्या है जी मैदान है। मान लीजिए जी एक गोलाकार हो गया, चलिए अब गोलाकार मैदान है और कह रहा है इसमें इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट। अब मान लीजिए यहां से प्रारंभ कर रही है सोनिया को एक चक्कर लगाने में, एक चक्कर मान लीजिए यहां से वो प्रारंभ करती है। कौन जी, मान लीजिए सोनिया यहां से प्रारंभ करती है, इसको यहां से, और मान लीजिए पूरा एक चक्कर लगाने में यहां तक इसको लगता है 18 मिनट। 18 मिनट ना है जी, 18 मिनट लगता है। जबकि इसी मैदान को एक चक्कर रवि को लगाने में, मतलब रवि को यहां से एक चक्कर लगाने में, यहीं से रवि को एक चक्कर लगाने में यहां तक लगता है इसको कितना देर जी, 12 मिनट। इसको लगता है 12 मिनट, लेकिन सोनिया को कितना देर लगता है जी, यहाँ रवि को, फिर यहां से रवि भी क्या कर रहा है, रनिंग कर रहा है यानी दौड़ रहा है, एक चक्कर लगा रहा है इसको। अब इसी को ना चक्कर लगाएगा जी, एक चक्कर लगाने में रवि को लगता है समय 12 मिनट, लेकिन सोनिया को लग रहा है यहाँ से सोनिया प्रारंभ करती है और दौड़ते हुए यहाँ पे रनिंग करते हुए आती है तो उसको 18 मिनट लगता है। लेकिन यहीं से रवि दौड़ना प्रारंभ करता है और यहीं पे आकर रुकता है, उसको लगता है कितना देर, 12 मिनट। और इसमें कह रहा है कि माना कि दोनों एक ही स्थान से एक ही समय में चलना प्रारंभ किए तो कितने, मतलब इसी स्थान पे पुनः आरंभित होंगे, यानी कितने देर में वापस आएंगे। मान लीजिए रवि और सोनिया यहाँ से दौड़ना प्रारंभ किए, कहाँ से जी, यहाँ से, और कह रहा है कि यहीं पे दोनों एक समय एक ही साथ दौड़ेंगे और यहाँ पे कितने देर में वापस आएंगे। तो क्या करेंगे जी, एलसीएम निकालेंगे, कितना कितना का, 18 और 12 का, 18 और 12 का एलसीएम निकालिए। 18 का निकालेंगे, गुणनखंड इधर कर लीजिए ताकि समझ आएगा। 2 से 9 दूना 18, 3 से करेंगे 3 तरीका 9, 2 गुणे 3 गुणे 3। अच्छा 12 का करेंगे इसी तरह, तो देखिए ना 2 गुणे 3,
हुआ ना जी, 2 दूना 4 तिहाई 12 ना होता है। चलिए अब कॉमन कीजिए, इसमें क्या क्या कॉमन हो रहा है, 2 और 3, तो हमको एलसीएम चाहिए, एलसीएम ना निकालना है जी। यहाँ हम लोग को ध्यान रखना है कि एचसीएफ नहीं निकालना है, एलसीएम चाहिए, क्योंकि एचसीएफ में जो कॉमन होता था वो गुणा कर देते थे, लेकिन हमको क्या चाहिए जी, एलसीएम। तो यहाँ पे कॉमन हो रहा है 2, उसके बाद 3, उसके बाद फिर 3 कॉमन हो गया, और बचा क्या, 2 बचा ना जी। तो हम देख रहे हैं कि 3 दूना 6, 36, 18 दूना 36, एलसीएम हमारा 36 आया। तो समय कितना निकला जी, यहाँ पे प्रारंभ आने में समय दोनों को अब देखिए कितना निकल गया समय, 36 मिनट। अब देखिए 36 मिनट कैसे लगा, टोटल का 36 मिनट हुआ, मतलब यहाँ से सोनिया और रवि यानी दोनों ये दौड़ रहे हैं, दोनों प्रारंभ कर रहे हैं यहाँ से, सोनिया और रवि दोनों प्रारंभ कर रहे हैं, यहाँ से रनिंग करते हुए आए और यहाँ तक आने में दोनों को समय लगा कितना देर जी, 36 मिनट। यानी ये पूरा एक चक्कर मैदान को लगाने में इस फील्ड को 36 मिनट लगा, किसको, सोनिया और रवि को, सोनिया और रवि को इतना देर लग गया। फिर से हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में एक्सरसाइज 1.3 में।